नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे यकीन है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत खुश होगा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सनी शॉर्ट पॉडकास्ट। मैं रजत प्रताप सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रोज एक नई क्राइम स्टोरी आती है, रोज एक नई क्राइम स्टोरी मैं सुनता हूँ, आपको सुनाता हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी क्राइम स्टोरी आ जाती हैं जो आपका दिमाग और आपका दिल बैठ जाएगा। सुनकर आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। कुछ यही मेरी तरह जो मेरे साथ हुआ, ऐसा ही जब मैंने ये क्राइम स्टोरी सुनी, आज यूट्यूब पर ही सुनी, तो मेरा दिल बैठ गया। तो यकीन मानिए, जब से मैंने ये दिन में सुनी थी 2 बजे, तो 2 बजे अब बज रहे हैं 8, और अभी तक मेरे दिमाग से वो बात जा नहीं रही है और अभी तक घबराहट सी हो रही है। और दिमाग में केवल यही आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है। तो आइए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी स्टोरी पर चलते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, ये कांड है 2017 का, 2 अक्टूबर का। एक घर में 2 औरतें ऊपर छत पर सो रही थी। एक का नाम था कविता, एक का नाम था संतोष। कविता शर्मा, संतोष शर्मा, बहनें थी दोनों। नीचे उनके पति संतोष शर्मा की, उनके साथ उनके 3 अपने बच्चे और एक उनके देवर का बच्चा। एक जो सबसे बड़ा बच्चा था वो था 17 साल का, 14 साल का, 9 साल का, और देवर का बच्चा था वो था 12 साल का। अमन, हैप्पी और अज्जू। देवर के लड़के का नाम याद नहीं आ रहा। तो सुबह होती है, तो जब हम लोग छत पर सोते हैं, तो सुबह होती है तो एक रोशनी जो सूरज की होती है वो हम लोग को बहुत जल्दी उठा देती है। शिवाजी पार्क की ये बात है। तो रोशनी हुई सूरज की, रोशनी पड़ी इन दोनों की आंखों पर। दोनों उठी, दोनों नीचे आई मोटर चलाने अपनी पानी की। होता क्या है, नीचे पहुंची, कमरे में झांक कर देखा, दोनों चिल्लाई। संतोष बेहोश हो गई देखकर। चीखा पुकारी से घर के और लोग जागे, पड़ोसी जागे, भीड़ लग गई। मंजर कुछ ऐसा था कि हर किसी की रूह कांप जाए। 5 लोगों की चाकू मारकर हत्या। सोचकर देखिए आप, जिस कमरे में 5 लोगों की हत्या हुई हो चाकू मारकर, उस कमरे का हाल क्या होगा। खून से भरा हुआ होगा, खून से लथपथ कमरा वो। लाजमी है कि जो देखेगा, जो अपने पति और बच्चों को ऐसे देखेगा, वो तो बेहोश हो ही जाएगा। जो संतोष शर्मा थी, उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती रहना पड़ा। पुलिस आई मौके पर। पुलिस ने अपनी छानबीन की, तहकीकात की। पता किया कोई दुश्मन नहीं है, किसी से कोई लेन देन नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं, कोई बिजनेस राइवल नहीं। मतलब ऐसा कहीं से नहीं था कि किसी बाहर वाले ने मारा हो। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई, तो पोस्टमार्टम जब होता है तो रिपोर्ट बहुत देर में आती है, 2-3 महीने बाद। लेकिन डॉक्टर अनऑफिशियली थोड़ा बहुत, जो पुलिस वाले हैं जो
हल्के हाल जो समझ में आ जाता है उन्हें, वो पुलिस वालों को हल्के हाल बता देती है। तो बताया गया कि ये जो 5 बॉडी है, इनमें से 4 बॉडी तो ऐसी हैं जो बिल्कुल भी जिन्होंने विरोध नहीं किया। मतलब जैसे कोई किसी की जान ले रहा हो तो वो हाथ पैर तो चलाए, बचने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन 4 बॉडी ऐसी थी जो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी। और 5वीं बॉडी जो कि थी 17 साल के लड़के की, अमन की, उसकी बॉडी में झलक दिख रही थी कि उसने बहुत विरोध किया, लेकिन अंत में वो भी मौत के घाट उतारा गया। जब ऐसा सीन कोई आता है, तो ऐसी बात कोई आती है, तो सबसे पहले बात एक जाती है कि ज़रूर या तो ये नशे में होंगे या कोई ने इन्हें नशे में किया होगा। डॉक्टरों ने बताया कि हाँ, ये नशे में थे, नशीला पदार्थ इनके पेट से मिला है, और जो अमन है उसके पेट से नहीं मिला। जब ये बात समझ में आती है तो पहला शक परिवार वालों पर ही जाता है। तो पुलिस ने सबसे पहले जो संतोष शर्मा थी उन्हें ही दबोच लिया। अच्छा, उन्हें दबोचा, थोड़ी शक्ति दिखाई, हाली कबूल गई, वो सब कुछ बोल दिया उनने। संतोष शर्मा जो लाशें देख के बेहोश हो गई थी, जिनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था, उनकी हालत ऐसी हो गई थी। जब उन्होंने अपने पति और बच्चों को देखा, पता चलता है कि उन्हीं ने ही मरवाया है अपने बच्चे और पति। 3 बच्चे और पति, एक माँ ने अपने 3 बच्चे मरवा दिए। पति के तो आए दिन केस हम लोग देखते रहते हैं, पर एक माँ अपने बच्चों को कैसे मरवा सकती है? कोई भी सुनेगा तो उसका दिमाग ठनक जाएगा, हिल जाएगा पूरा वो। और क्या बीती होगी उसके बच्चों पर जब वो चाकुओं से अपने बच्चों को गोद रही थी। आधे बच्चे तो ये देखते ही मर गए होंगे बिना चाकू लगे कि उनकी माँ उनको इस बेदर्दी से मार रही। तो अब संतोष शर्मा से कहानी पूछी गई पूरी। पीछे थोड़ा चलकर हम लोग देखते हैं कहानी क्या थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि संतोष शर्मा जो है वो ताइक्वांडो सीखने जाती थी स्कूटी से अपनी। ताइक्वांडो सीखती थी तो एक मतलब उन्हीं का मेट, ट्यूशन मेट, उसका नाम था हनुमान प्रसाद जाट। तो हनुमान प्रसाद जाट और इनका संतोष शर्मा का अफेयर हो गया, नाजायज संबंध। ये बातें छुपती तो है नहीं। संतोष शर्मा के पति को पता चला तो उन्होंने डांटा भी, कभी कभी हाथ भी उठा दिया। लेकिन संतोष शर्मा अपने प्यार में इतनी खो चुकी थी, ना उन्हें पति की बातें समझ में आ रही थी, ना उन्हें अपने बच्चे दिख रहे थे। और वो एक तरीके से पूरे विद्रोह में आ चुकी थी। विद्रोह कैसा कि अब हम दोनों को शादी करनी है तो करनी है। हनुमान प्रसाद और संतोष शर्मा, इन दोनों को अब शादी करनी है तो कैसे भी करनी है। बीच में कोई भी आएगा तो उसे हम लोग रास्ते से हटा देंगे, ऐसा विद्रोह। 3 महीने में प्लान बनाया, मतलब 3 महीने लग गए प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए। तो प्लान एग्जीक्यूट क्या था, कैसे करना था, मैं आपको बताता हूँ। प्लान ये था कि नशीली दवा या नशीली कह सकते हैं जैसे अब नींद की गोलियां दी जाएंगी और बाद में हत्या की जाएगी।
3 महीने लग गए इस प्लान को। तभी 1 अक्टूबर की रात को संतोष शर्मा अपने पति और बच्चों के लिए बहुत प्यार से खाना बनाती है और बहुत प्यार से परोसती है। रायता बनाती है, रायते में वो मिलाती है नींद की गोलियां। अपने बच्चों को प्यार से खिलाती है, अपने पति को प्यार से खिलाती है। बस एक बच्चा जो अमन था, उसकी तबीयत गड़बड़ थी तो उसने खाना खाया ही नहीं। अब खाना नहीं खाया तो रायता भी नहीं खाएगा, तो उसको कुछ असर नहीं हुआ। फिर क्या होता है, एक तो देवरानी का ही बच्चा था 12 साल का। सबने खा लिया खाना, सोने चले गए। सबको एक कमरे में उसने एडवाइस दी कि आप लोग आज एक ही कमरे में लेट जाए सब, क्योंकि मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर लेटूंगी आज कविता के साथ। आप लोग लेट गए, तो वो लोग एक ही कमरे में 5 लोग लेट गए। इसमें जो 12 साल का जो बच्चा है, जो देवरानी का बच्चा है, वो मरे तो सभी बेकसूर हैं, लेकिन उसका तो कुछ लेन देन ही नहीं था। उसको तो फालतू में मार दिया गया, क्योंकि उन्हें तो अपने बच्चों से और अपने पति से मतलब था ना। उसकी क्या गलती थी? मरे तो सारे ही बेकसूर हैं, किसी का कोई कसूर नहीं था। लेकिन उसका तो कोई रिश्ता भी नहीं था वैसा तो उनके लिए आड़े में आ रहा हो या प्रॉब्लम बनना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जाके सब सो जाते हैं। सोने के बाद रात में 2 बजे संतोष शर्मा चुपचाप से अपने कमरे से निकलती है नीचे, मतलब छत से, कमरों से निकलती है, छत से नीचे उतरती है, फिर कमरों से धीमे धीमे निकलती है और धीमे से मेन गेट खोल देती है और अपने पति के कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे हनुमान और एक कपिल नाम का लड़का और एक दीपक नाम का लड़का, ये दोनों पीछे पीछे आ जाते हैं। सबसे पहले टारगेट किया जाता है अमन को, क्योंकि वो नशे में नहीं था और शोर होता तो वो सबसे पहले जाग जाता। उसको टारगेट किया, उसको मारा, चाकू घोंच के उसकी मृत्यु हुई। लेकिन चारों में से किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो नशे में थे, नींद में थे। जब इन बच्चों को और इनके पति को मारा जा रहा था, तो ये संतोष शर्मा नाम की औरत, ये अपने पति के पैर पकड़ी हुई थी, बच्चों के पैर पकड़ती थी, मतलब ये लोग हिले डुले ना। नींद में थे पर चाकू घुसेगा तो तड़पेंगे तो है ही, माना कि कुछ कर नहीं पाएंगे, पर तड़पेंगे, हाथ पैर तो फड़फड़ाएंगे। तो इसने अपने बच्चों के और पति के पैर दबोच के रखे थे। आप सोच नहीं सकते उन बच्चों पर क्या बीती होगी जो अपनी माँ को इस रूप में देख रहे होंगे। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा दिल बैठ गया है। ये जो कहानी सुनकर मैं खुद बुद खो चुका हूँ अपने। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। जब मैं ये सोचता हूँ कि इससे बुरा नहीं हो सकता है, आप यकीन मानिए अगले दिन ऐसी कहानी मिलती है जो उससे 2 कदम आगे होती है। तो ऐसा ही प्लान बना था 3 महीने पहले। तो प्लान जो था वो पति को मारने का था, लेकिन संतोष शर्मा ने कहा कि बच्चों का क्या करेंगे। हनुमान प्रसाद ने कहा तुम बताओ बच्चों का क्या करना है। तो उसने कहा बच्चों को भी मार दो।
एक माँ कह रही है ये बच्चों को भी मार दो। मतलब ये चाहते तो बच्चों को नहीं मारते, कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्हें एकदम फ्रेश जिंदगी जीनी थी। तो उनके पति बनवारी लाल शर्मा, 3 बच्चे और एक देवरानी का बच्चा जिसकी बेताई हुई। ये हैवान औरत, इंसान के नाम पर धब्बा, इंसानियत के नाम पर कलंक। ये चैनल वैसा नहीं है जिसमें मैं गाली दूं, क्योंकि मेरे परिवार के भी 2-3 लोग इसे देखते हैं। पर मन हो रहा है कि आज मैं इस माइक पर बैठकर उसे गंदी गंदी गालियां दूं। कैसी गालियां दूं उसके सुनने से उसके कानों में खून निकलने लगे। अपने पति, अपने 3 बच्चे और अपने भतीजे को मारकर जाके सो गई। उसकी स्कूटी इसने उठाई हनुमान प्रसाद और इसके साथ जो 2 लोग आए थे। अच्छा, हैरानी की बात क्या थी? हैरानी की बात ये थी, आप गौर मतलब सुनेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बोल नहीं पा रहा उस बात को। जिस वजह से मैंने वो वीडियो खोलकर देखी थी, उस वजह को मैं बताता हूँ कि उस पर थंबनेल जो था वो ये लिखा हुआ था कि दुनिया की सबसे सस्ती सुपारी। तो सुपारी जो थी ये 5 लोगों की, ये थी मात्र 3000 रुपये। मैं फिर से बोल दूं, 3003। ये लोग उसकी स्कूटी, संतोष शर्मा की स्कूटी लेकर सीधे रेलवे स्टेशन जाते हैं। वहां बैठकर दोनों लोग ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं और जो हनुमान प्रसाद था वो अपने घर भाग जाता है। और ये लोग अलग अलग दिशा में, दीपक और क्या नाम था उसका, दूसरा वाला लड़का, अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। तो पुलिस से कोई नहीं बच पाता। पुलिस गूंगे से भी बुलवाना जानती है। पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो वो गूंगे से भी बुलवा लेगी, उससे भी स्टेटमेंट ले लेगी। पुलिस से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं। जब पुलिस को ये शक हुआ तो उन्होंने पहली बार में ही, देखिए कैसे कातिल को ही दबोच लिया पहली बार में। उस औरत को, 40 साल की उम्र की औरत, ये शर्म नहीं आई कि एक तो उसकी उम्र 40 साल है, ऊपर से उसके 3 बच्चे हैं, 17 साल का एक बच्चा है। इस टाइप की औरत थी। प्यार अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, लेकिन अब प्यार बेशरम होता है। प्यार घिनौना होता है, प्यार एक नंबर का कलंक होता है। ये बात समझ में आ गई है मेरी। प्यार केवल टाइम पर अच्छा लगता है, बेटाइम प्यार किसी को भी नहीं अच्छा लगता। अपने प्यार की वजह से 5 लोगों की जान ले ली। तो मैं क्या बता रहा था, 3000 रुपए की सुपारी, 3000 रुपए की सुपारी दी गई हनुमान प्रसाद द्वारा इन 2 लोगों को। 2 लोगों में 3000 रुपए, 5 कत्ल, यानी एक आदमी पर एक लोग को मिले 300 रुपए।
300 रुपये, मात्र 300 रुपये में आदमी बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, इसका खर्चा होता है रोज का 300 रुपये। देखिए 300 रुपये में उसने 5 लोगों की जान ले ली। 3000 रुपये में एक आदमी की जान, 300 रुपये। इस कहानी में जितनी भी बातें सामने आई वो एक से एक ऐसी बातें थी जो दिमाग को झंझोड़ दे। सबसे पहले एक माँ का अपने बच्चों को मानना, एक बीवी का अपने पति को मानना। जो बीवी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत तक रखती हो, करवा चौथ का और भी 1-2 व्रत होते हैं जिससे पति की लंबी उम्र होती है। उस देश में ऐसी भी औरतें हैं जो अपने पति को अपने हाथों से जान से मार देती हैं। वो फड़फड़ाए ना इसलिए उसके पैरों को पकड़ लिया। क्या मंजर रहा होगा, क्या दिमाग में चल रहा होगा उस पति के। सोचने की बात है। कल्पना कीजिए आपकी बीवी आपके पैर पकड़ के दबोचे हुए है आपको, और 3 लोग आप पे चाकुओं की बरसात कर रहे हैं। चाकुओं से इतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना उस समय उस बीवी को देखकर हुआ होगा। उस आदमी को, उन बच्चों को, अपनी माँ को ऐसे देखकर जो दर्द हुआ होगा। इस प्यार में सब जायज होता है। कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज। और अक्षय कुमार ने एकदम सही बात कही थी कि दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा है प्यार और जंग में सब जायज। ये अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म जॉली एलएलबी में कही थी, जॉली एलएलबी 2 एंडिंग में, एकदम क्लाइमैक्स में। तो उन्होंने कहा था कि अगर है तो फौजियों के जो सर काटते हैं वो भी जायज़ है, और प्यार में जो एसिड फेंकते हैं लड़कियों पे वो भी जायज़ है। इसलिए ये दुनिया की सबसे जाहिलियत वाली बात है, और ये सबसे बड़े जाहिल ने कही है कि इसमें सब जायज़ है। जायज़ है केवल अपने तक सीमित रहिए, वो सब जायज़ है। जहाँ दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे की जान पे आ जाती है, वो चीज़ कहाँ से जायज़ हो सकती है। आप अपनी जान के जो हैं वो मालिक हैं, दूसरे की जान के थोड़ी ना मालिक हैं। एक झटके में ही पूरा परिवार खत्म। अब साले जेल में चढ़ेंगे। ऐसे लोगों को तो दिन में एक बार खाना दिया जाए और आधा गिलास पानी दिया जाए, रोज तड़पाया जाए, धीरे धीरे इन्हें स्लो पॉइजन दे के धीरे धीरे इन्हें मारा जाए। एकदम नहीं मारा जाए, एकदम मारेंगे तो इनके पाप एकदम धुल जाएंगे। धीरे धीरे आ जाए तो एक उंगली काट दी, चल आए तो एक नाखून लाश से खींच लिया, अगले दिन आए तो एक आँख फोड़ दी। ऐसे मारा जाए। सच कह रहा हूँ, मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा। मैं इतना क्रोध भरा हुआ है मेरे अंदर कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको बीवी और पति की कहानी सुनाई थी, उसमें मुझे इतना गुस्सा नहीं आया। लेकिन एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती हो, कितना प्यार करती है अपने बच्चों से। बच्चों को चोट लगती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कौन से मिट्टी से बनी थी वो माँ? मुझे तो नहीं लगता कि वो इंसान है। मुझे सच में बिल्कुल नहीं लगता
कि वो इंसान है, वो किसी जानवर से पैदा है और किसी जानवर नस्ल की खानदान की है। क्योंकि राक्षस जो थे पहले ज़माने में वो कहाँ गए? वो सब यही तो हैं। जो राक्षस वाली प्रकृति से थे वो सब कहाँ गए? सब मरे थोड़ी ना। जैसे इंसानों की उत्पत्ति हुई वैसे राक्षसों की उत्पत्ति हुई, साथ में रहने लगे सब। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और आज की रात मुझे नींद भी नहीं आएगी यही सोच सोच के। कैसे हो सकता है ऐसा? अब रहना जेल में अपने पति के साथ, होने वाले पति जो थे हनुमान दास जाट, तो रहो उनके साथ, काटो, हनीमून मनेगा। दूसरी शादी बस डंडे बजाए जाए रोज, ढंग से मारा। ये वाक्य बहुत पुराना है, 2017 का है, पर मैंने ये पहली बार सुना आज, इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है। अगर पहले कभी सुना होता तो इतना क्रोध नहीं आता, क्योंकि तब तक क्रोध मेरा ठंडा हो जाता। जब भी मैं कुछ सोचता हूँ कि आज क्राइम स्टोरी नहीं सुनाई जाए, तब मुझे ऐसा थंबनेल दिख जाता है किसी वीडियो का कि मुझे वो खोलकर देखना पड़ता है। और जब मैं खोलकर देखता हूँ तो ऐसी कहानी होती है कि मुझे वो बतानी पड़ती है आपको। चलिए, अब कहानी पूरी हुई, अपना टाइम भी पूरा हुआ। आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक, मिलेंगे कल की पॉडकास्ट में। आपका भाई बहुत मेहनत करता है, इसलिए आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। कर देंगे तो मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा, और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, और कुछ नया जोड़ूंगा इसमें, और अच्छे ग्राफिक्स, क्योंकि अभी मेरे पास इक्विपमेंट जो हैं उनकी भी कमी है। माइक जो है वो भी ये सस्ता मध्यम माइक है, और केवल ये सब काम चला हुआ है। तो आप जब मुझे सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा फ़ायदा भी होगा, जिससे मैं और अच्छे ग्राफिक्स के साथ और अच्छी आपको कहानियाँ और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात सुहानी हो, और आई लव यू। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। नमस्ते, थैंक यू। दिले 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 यार मिले 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 पे माइक